जहाँ तक की नोट की बात है, इस आयोजन के पीछे सिर्फ इतना मकसद है कि हम देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके सभी पक्षों को समझने का प्रयास करें, उन पर चर्चा करें और कोई ऐसा ठोस रास्ता निकालने का प्रयास भी करें जो देश के लिए सर्वोत्कृष्ट दिखाई पड़े और सर्वसम्मत भी हो। अपनी राजस्थान पत्रिका समूह के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित इस समारोह में अपने राजस्थान पत्रिका परिवार के मुखिया आदरणीय गुलाब कोठारी जी और साथियों, परिवर्तन तो नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन हर परिवर्तन प्रगति की ओर ले जाते हो जरूरी नहीं है। केवल गति परिवर्तन लाने की अवधि को कम कर सकती है, लेकिन हर गति प्रगति नहीं होती। प्रगति के लिए गति के साथ दिशा का मेल होना जरूरी है और दिशा भी स्वयं निर्धारित नहीं होती, दिशा तय होती है लक्ष्य से। That the greatest today attack on the judicial system is that it produces delay in the disposal of justice. Today, have you heard the latest joke about politicians? If one politician falls into the river and drowns, it will be a simple case of pollution. But if all the politicians fall into the river and drown, that will be the solution. 15 million acres of desert land is growing in some part of the world every year. A time will come when the entire world will become desert, and there shall probably be no survival of the human species at all. जो कांड हुआ था आशाराम बापूजी वाला, उस मामले में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और मैंने उनको महिला आयोग में उनके खिलाफ नोटिस भेजा था कि इनका स्टेटमेंट वाजिब स्टेटमेंट नहीं है। अगले दिन मैंने पढ़ा, उन्होंने हिंदू में अपना एक पत्र भेजा था कि मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है, यह था। और मुझे तब ये लगा कि कभी कभी राम जेठमलानी साहब जैसा आदमी भी अपने कहने का दो अर्थ रखता है। में ऐसे मामले जो जहां खास करके किसी ने करप्शन इशू उठाया है और इस तरह के आरोप लगते हैं, तो ऐसे लोगों के भी मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए और सही मायने में जो हमारा कानून कहता है, और सरकार को भी ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए। करप्शन को सामने लाते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो सरकार की सरकारी मशीनरी की मदद कर रहे हैं कि आप बेहतर समाज दे पाए। समाज के जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके लिए जो योजनाएं लाते हैं सही रूप में उन तक पहुंचे, ना कि बीच में ही उसकी बंदरबाट हो जाए। सूचना का अधिकार आरटीआई इज नॉट ओनली आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, इट आल्सो आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी। और वो अकाउंटेबिलिटी आज तक शायद मीडिया मांगती थी, आज तक शायद ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स छोटे ऑफिसर्स से मांगते थे। वो आज एवरी सिटीजन इज स्टैंडिंग अप एंड आस्किंग फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी। नाउ इज द टाइम व्हिच इज गोइंग टू कम वेयर everybody needs to own and cause change. A single person is an entrepreneur because a social activist is as much as an entrepreneur as a businessman. There is no difference because you have to be creative, you have to do what you have to do, and you will not give up. You are relentless about it. That qualifies to be an entrepreneur. So every single person becoming a change maker is the way the world is going to be, and we need to prepare our children to really become change makers. Following my studies, I reached also the area of Northeast India. As you know, it's a completely unique area, fascinating, complex area, and I started to do my study on that area, and in particularly on Majuli Island. For me, the visit in Majuli, I fell in love in that island. I learned very good and important lesson about hospitality and kind-hearted people.
And I was looking for a way where I can kind of channel my love and special connection to these people and do something meaningful. सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के संविधान की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी और मुझे लगता है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि उसको हम बनाए कैसे रखें। क्षेत्र में जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो इरोड हो गए हैं और जजेस तो फिर भी एक शपथ लेते हैं कि वी ओ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन वकीलों के लिए तो ऐसा कोई शपथ है ही नहीं। मैं पर्सनली आई डोंट लाइक दिस वर्ड नॉन इम्प्लीमेंटेशन। तो जवाब क्या देते हैं लोग कि बिकॉज लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ आई डू नॉट लाइक द एक्सप्रेशन नॉट इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि इन दो शब्दों में बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक विल होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, एक ब्यूरोक्रेटिक विल होनी चाहिए, एक सोशल विल होनी चाहिए, वो कंप्लीटली मिसिंग है। Prolonged overexposure to radiation आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा एंड आपका सेल फोन एक खिलौना नहीं है। थोड़ा सा रेडिएशन एंटेना के पीछे भी होता है। एंटेना के पीछे भी देयर इज अ रेडिएशन कर्व। डेफिनेटली जो सामने है, इफ दे आर क्लोज टू दिस एंटेना, आई थिंक वन शुड बी अवेयर। सोचने का विचारधारा बदलो, और ये विचारधारा तब बदलेंगे जब आप इस समाज को थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा प्यार देंगे। जैसे मेरे वजूद को ब्रिटिश 200 साल की उनकी हुकूमत ने नहीं खत्म कर पाई, 2014 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा हाँ भाई थर्ड जेंडर है। At the outset, I am really grateful to Rajasthan Patrika Group for inviting me to come for this session and for arranging this a very useful session on harboring relations and hopes of between India and Pakistan. Now the question at the moment before us is whether we should remain in this environment of, or we should sustain this environment of perpetual hostility amongst our two countries, or we should transform our approach. And I think there will only be one answer to that. The only saner answer is that we need to transform. Journalists are eyes, ears, and tongue of people. The first task of journalism is to report truthfully. तो जब भी जनता चुनाव में जाती है हमारे देश की, वो किसी को चुनती नहीं है, वो एक तरह से अपने गुस्से का इजहार करती है, इसको निकालती है। एक बार इसको निकाल दिया तो वो आ गया, एक बार उसको निकाल दिया तो वो आ गया। पॉजिटिव वोट नहीं पड़ता, हमेशा नेगेटिव वोट पड़ता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली, दैट वाज अ पॉजिटिव वोट, दैट वाज अ वोट फॉर द होप। So what used to be like traditional architecture in China was replaced by a box. What used to look like this in South Africa was replaced by a box. Now looks like this in Frankfurt. Feminism means to truly believe men and women are equal. Sure. It doesn't believe that we want more. When we talk about women empowerment and we talk about empowering our women, I think most important, we have to empower our men. We have to acclimatize them to what we want, because no woman can be empowered without the men if my father did not treat me and my brother as equals, I don't think I would have the confidence to go onto a film set and not give a thought that, oh, I'm a woman and I'm making a film. That thought doesn't cross my mind. Sure. The first time the Indian national flag was hoisted by Netaji Subhash Chandra Bose on the 30th of December 1943 at Andaman and Nicobar Islands, and he named Andaman and Nicobar Islands as Shaheed and Swaraj Islands. One thing is very clear, even if Lal Bahadur Shastri died a natural death, there was gross negligence with regard to the arrangements of his state. ये सोच थी उनकी कि एक बराबर का समाज हो, कहीं शोषण ना हो एक दूसरे से। इस शोषण तो आज और बढ़ता जा रहा है।
आज हिंदुस्तान की 1% जो लोग हैं वो 53% से ज़्यादा की जो है संपत्ति के मालिक हैं। ऐसे उनकी सोच नहीं थी। उनकी सोच थी कि बराबरी का एक समाज हो। उनकी सोच थी कि कोई गरीब आदमी इतना गरीब ना हो कि अपने आप को वो बेचने पर मजबूर हो जाए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने उस परिवार में जन्म लिया जिसने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 23 साल की उम्र में खुद हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल गए। सालों से मेरा ये टेस्ट क्वेश्चन रहा है, हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन यू थिंक ऑफ हु मे हैव रेड ए बुक इन द लास्ट 10 years? सुशासन की चर्चा हम कर रहे हैं और परिणाम निकल कर आ रहे हैं। सीमित होंगे, मर्यादित भी होंगे, क्यों नहीं, मगर उसकी जब हम कहानियां नहीं बताएंगे, प्रसंग नहीं बताएंगे, उदाहरण नहीं बताएंगे, लोगों को कन्विंसिंग तरीके से वो उसका एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन भी सफल नहीं हो पाएगा। आज सरकार की एक नीति, एक बड़ी भयंकर नीति छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसमें कि वो माओवादी कह के वहां से पत्रकारों को खदेड़ के बाहर निकाल रहे हैं, माओवादी कह के वहां से वकीलों को बाहर निकाल रहे हैं, माओवादी कह के वहां से एक्टिविस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, और माओवादी कह के वहां के आदिवासियों को तो जेल में डालकर रेप कर करके उनको मारा जा रहा है। उनके गांव 600 से ज्यादा गांव वहां एक प्राइवेट आर्मी बनाकर जला दिए गए। आजाद कश्मीर के बारे में नारे लगा सकते हैं, कुछ लोग इसको भी विरोध करते हैं। कैसे? इस देश के संसद ने पारित किया है कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा होने के बाद भी आजाद कश्मीर के बारे में कैसे नारे लगा सकते हैं, इसको भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं। विद्यार्थी परिषद ये कहती है कि अगर इस राष्ट्र में, अगर मेरे भारत में, हमारे भारत में कोई राष्ट्रद्रोही नारे लगते हैं तो उसका विरोध होएगा और होता रहेगा। दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जी वहां पर उन लोगों के साथ उपस्थित थे, उनके फेवर में वहां जाकर के खड़े हुए थे। दुख की बात तो ये है। और अफजल, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार को कन्विक्ट करने का कभी इनका एजेंडा था ही नहीं, क्योंकि उसको उस पर ऑब्वियसली सेडिशन नहीं लगता है। एजेंडा ये था कि प्रोपेगेंडा बनाया जाए, मीडिया ट्रायल्स हो, मीडिया में कुछ हमारे जो इंटरेस्टिंग साथी हैं वो डिक्लेयर कर दें कि ये एंटी नेशनल है विदाउट द कोर्ट वर्डिक्ट कमिंग, विदाउट द लॉ डिसाइडिंग एनीथिंग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हम कहते हैं तो ये बनता कैसे है? क्या वाकई हम इन्फॉर्म्ड सिटीजन हैं? झारखंड के एवरेज हर तीसरे दिन झारखंड में एक साइकियाट्रिक की पेशेंट पागल औरत को ईंटे से मार दिया जाता है ये कह के कि डायन है, पूरे गांव को खाने आई है। इस तरह की जहनियत पे, इस तरह के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और तब हम कहते हैं कि साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। मोदी जी जब कहते हैं जनधन योजना की बात, मुद्रा बैंक की बात हो रही है, जब सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, आर्थिक सुरक्षा की बात होती है, किसानों के सशक्तिकरण की बात होती है, गरीबों के, कमजोर तबकों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात होती है, तो निश्चित तौर से वो एक संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल की जड़ है 1947 से लेकर अब तक आप देख लीजिए, तो मैं ईमानदारी के साथ ये समझता हूं कि उसकी बुनियाद जो है वो जम्मू और कश्मीर का मसला है। कि देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। वीर संतान से कोख खाली नहीं, और कौन सी शक्तियां तुमने पाली नहीं। देवियां जागरण गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। And we also develop our water treatment industries. Today 30% of our water is actually wastewater that we have treated. Although most of this water is used for industrial purposes and not for houses, for families. काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि लड़कों से डर नहीं लगता है। बोले क्यों लगता है लड़कों से डर?
वो भी एक लड़का ही है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, वो भी लड़के ही है जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था, और आज आप मुझे सुन पा रहे हैं उनकी वजह से। So I definitely realize that हम हमेशा बोलते हैं ना, अरे उनके क्या समझ में आएगा, वो तो घर पर बैठी रहती। So he has written something which really hit me, is वो घर पे बैठती नहीं है, वो घर बनाती है। Anything could happen or start, they had to get the clouds to get people to laugh, because when you laughed, it lowered your defenses and it increased fertility.